स्पेन के एक दूर-दराज इलाके अंदालूसिया में, जहां जमीन सूखी थी और हवा गर्म, फतेओ नाम का एक स्ट्रगलिंग रांचर रहता था। उसका छोटा सा रैंच कभी जिंदा दिल हुआ करता था। घोड़े दौड़ते थे, फसल उगती थी और हंसने की आवाज आती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से सब कुछ बदल गया था। सूखा कर्ज और तन्हाई ने मतेओ को तोड़ दिया था। एक दिन मतेओ को शहर जाना पड़ा, जरूरी सामान लेने के लिए। वहां बाजार के एक कोने में उसने कुछ अजीब देखा। लोग जमा थे और बीच में एक आदमी बच्चों को मजदूरी के लिए बेच रहा था। मतेयो का दिल कैसा गया। वो ऐसे मंजार देखने का आदत नहीं बना पाया था, चाहे जिंदगी कितनी ही सख्त क्यों ना हो गई हो। उसकी नजर एक कमजोर दुबला सा लड़का पर पड़ी, लगभग 12 साल का। उसकी आंखों में दार था, लेकिन उस दार के पीछे एक अजीब सी हिम्मत भी थी। लड़के का नाम डिएगो था। यह लड़का मजबूत है, काम करेगा दिन रात, बेचने वाला चीख रहा था। मतेयो ने पूछा, इसका नाम क्या है? नाम का क्या करोगे, काम करेगा बस। लेना है तो लो। मतेयो ने डिएगो की आंखों में देखा। उससे अपना बचपन याद आ गया, गरीबी, भूख और अकेलापन। उसने बिना ज्यादा सोचे अपनी जेब से पैसे निकाले और लड़के को खरीद लिया। लोगों ने उसे अजीब नजर से देखा। पागल हो गया है क्या? खुद का गुजारा मुश्किल है और एक और बोझ ले लिया, किसी ने कहा। मतेयो ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो डिएगो को साथ लेकर रांच वापस आ गया। रैंच पर पहुंचते ही डिएगो खामोशी से इधर उधर देखने लगा। उसने शायद कभी इतनी खुली जमीन नहीं देखी थी। मतेयो ने उसे एक पुराना कमरा दिखाया। यहाँ रहना, खाना किचन में है, काम कल से शुरू करेंगे। मतेयो ने सीधा सा कहा। डिएगो ने धीरे से सिर हिलाया। उसने ग्रासियस कहा, बहुत धीमी आवाज में। अगले दिन से डिएगो काम पर लग गया। सुबह से शाम तक बिना शिकायत का काम करता। पानी भरना, जानवरों को खिलाना, सफाई करना। मतेयो दौर से उसे देखता रहता। उसे अजीब लगता था, लड़का इतना छोटा है फिर भी इतना चुप और जिम्मेदार। एक शाम मतेयो ने देखा कि डिएगो अकेला बैठा आसमान देख रहा है। थक गए? मतेयो ने पूछा। डिएगो ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं सेñor, मैं थकने का आदत है। यह जो अब मतेयो के दिल को छू गया। दिन गुजारते गए और धीरे धीरे रैंच में बदलाव आने लगा। डिएगो ने पुराने टूल्स ठीक किए, पानी बचाने के तरीके निकाले और जानवरों का ख्याल पहले से बेहतर रखने लगा। मतेयो हैरान था। यह लड़का सिर्फ मजदूर नहीं था, इसमें समझ थी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। तेज आंधी और बारिश ने रांच को हिला दिया। जानवर भागने लगे। मतेयो ने डिएगो को अंदर रहने को कहा, लेकिन जब वो बाहर गया, डिएगो वहां नहीं था। डिएगो! मतेयो जोर से चीखा। तो अंधेर में, बिजली की चमक के बीच, उसने एक छोटी सी परछाई देखी। डिएगो जानवरों को बचाने की कोशिश कर रहा था और उस पल मतेयो को एहसास हुआ यह लड़का सिर्फ एक खरीदा हुआ मजदूर नहीं था, कुछ और था। बिजली जोर से चमकी और तेज बारिश ने सब कुछ धुंधला कर दिया। मतेयो ने दूर डिएगो को देखा, छोटा सा जिस्म लेकिन हिम्मत पहाड़ों जैसी। वो भागते हुए जानवरों को बादे की तरफ मोड़ रहा था, अपनी पूरी ताकत लगाकर। डिएगो वापस आओ, मतेयो ने चीख कर कहा, लेकिन तूफान की आवाज में उसकी बात डूब गई। डिएगो ने एक डरा हुआ घोड़ा पकड़ लिया था, जो पानी और हवा से घबरा कर भाग रहा था। घोड़ा इतना ताकतवर था कि एक झटके में डिएगो को गिरा सकता था। फिर भी डिएगो ने उसकी रस्सी मजबूती से पकड़ी रखी। मतेयो तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। दोनों मिलकर मुश्किल से जानवरों को वापस बंधने लगे। पानी से कपड़े भीग चुके थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन दोनों रुकने को तैयार नहीं थे। आखिरकार कुछ देर की जंग के बाद उन्होंने ज्यादातर जानवरों को बचा लिया। रात को जब तूफान थोड़ा शांत हुआ, दोनों थक कर जमीन पर बैठ गए। डिएगो के हाथ जख्मी हो गए थे, छोटी छोटी चोटों से खून निकाल रहा था। मतेयो ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गया। तुम पागल हो क्या? मैंने कहा था अंदर रहना, मतेयो ने थोड़ी सख्ती से कहा, लेकिन उसकी आवाज में फिक्र ज्यादा थी, गुस्सा कम। डिएगो ने सिर झुका लिया। अगर जानवर मर जाते तो आपका नुकसान होता। मैं नहीं चाहता था। मतेयो चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि डिएगो सिर्फ काम के लिए नहीं लड़ रहा था, वो दिल से लगा हुआ था इस जगह से। मतेयो ने उसके जख्मों पर मरहम लगाया। डिएगो पहली बार किसी के इतने करीब आया था जो उसकी परवाह करता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने छुपाने की कोशिश की। तुम रो रहे हो? मतेयो ने धीरे से पूछा। डिएगो ने सिर हिला दिया। नहीं सेñor, बस बारिश का पानी है। मतेयो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसे सब समझ आ गया था। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। मतेयो ने डिएगो को सिर्फ मजदूर की तरह ट्रीट करना बैंड कर दिया। अब वो उसे सिखाने लगा घोड़ों की देखभाल, खेती के तरीके और जिंदगी के छोटे बड़े सबक। डिएगो भी खुलने लगा। अब वो कभी कभी हंसता था, सवाल पूछता था और अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता था।
उसने बताया कि कैसे उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया था और कैसे उस मजदूरी के लिए बेच दिया गया। मतेयो के दिल में एक बोझ सा उठ गया। एक दिन मतेयो ने उससे पूछा, अगर तुम फ्री होते तो क्या करते? डिएगो ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। फ्री? उसने धीरे से कहा, जैसे ये लफ्ज उसके लिए अजनबी हो। हाँ, अगर तुम्हें किसी के लिए काम ना करना पड़े। डिएगो ने खुश से सोचा, फिर बोला, मैं पढ़ना चाहता और अपना घर बनाना। ये सुनकर मतेयो अंदर से हिल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटे से लड़के के सपने इतने सीधे लेकिन इतने गहरे होंगे। उस रात मतेयो ने देर तक नींद नहीं की। वो सोचता रहा, क्या उसने सच में डिएगो की मदद की है या सिर्फ एक और जंजीर लगा दी है उसकी जिंदगी में। सुबह जब सूरज निकला, मातेयो ने एक फैसला कर लिया था और यह फैसला उन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। सुबह की हल्की रोशनी रांच पर फैल रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। रात के तूफान के बाद सब कुछ नया सा लग रहा था। मतेयो ने डिएगो को बुलाया। लड़का हमेशा की तरह जल्दी उठकर काम शुरू कर चुका था। डिएगो इधर आओ, मतेयो ने आवाज दी। डिएगो तुरंत दौड़ता हुआ आया। जी सेन्योर। मतेयो कुछ पल चुप रहा, जैसे सही अल्फाज ढूंढ रहा हो। फिर उसने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला। यह तुम्हारे लिए है, उसने कहा। डिएगो ने कागज लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आया। ये क्या है? मतेयो ने सीधा जवाब दिया, यह आज़ादी है। मैंने तुम्हें खरीदा था, लेकिन अब मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। डिएगो जैसे जाम से गया। उसने पहली बार जिंदगी में यह लफ्ज अपने लिए सुना था, आज़ादी। मतलब मैं इन सकता हूँ? उसने धीरे से पूछा। मतेयो ने सिर हिला दिया। हाँ, तुम कहीं भी जा सकते हो, कोई मजबूरी नहीं है अब। कुछ लम्हों तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। सिर्फ दूर से पक्षियों की आवाज आ रही थी। डिएगो ने कागज को जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये वो चीज थी जिसके लिए शायद उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन डिएगो रुक गया। मातेयो ने पूछा, लेकिन क्या? डिएगो ने हिम्मत जोड़कर कहा, अगर मैं चला गया तो आप अकेले रह जाओगे। यह सुनकर मतेयो हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं पहले भी अकेला था डिएगो। डिएगो ने सीधा उसकी आंखों में देखा। लेकिन अब नहीं हो। यह लफ्ज सीधा मतेयो के दिल तक गए। डिएगो ने कागज वापस मतेयो की तरफ बढ़ाया। मैं जाना नहीं चाहता। मतेयो हैरान हो गया। ना क्या? मैं यहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन मजदूर की तरह नहीं, डिएगो ने कहा। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ। मतेयो की आंखों में आंसू आ गए, शायद बहुत सालों बाद। उसने धीरे से डिएगो के कंधे पर हाथ रखा। बेटा बनना चाहते हो या पहले से हो? डिएगो मुस्कुरा डाया, इस बार सच्ची वाली मुस्कान। उस दिन से रैंच सिर्फ एक काम की जगह नहीं रहा, वो एक घर बन गया। मतेयो ने डिएगो को स्कूल भेजना शुरू किया। दिन के कुछ घंटे पढ़ाई के लिए होते और बाकी वक्त वो रांच में मदद करता। धीरे धीरे रांच भी फिर से जीने लगा। फसल उगने लगी, जानवर सेहतमंद हो गए। लोग हैरान थे कि एक टूट चुका रांच कैसे वापस खड़ा हो गया। लेकिन असल बदलाव जमीन में नहीं, इंसानों में आया था। साल बीत गए। डिएगो बड़ा हो गया, समझदार, मेहनती और दिल का साफ। एक दिन वो शहर गया, लेकिन इस बार खरीदने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों को आजाद करवाने के लिए। उसने वही जगह देखी जहां कभी उसे बेचा गया था, और इस बार वो खरीदा हुआ लड़का नहीं था, बल्कि किसी की जिंदगी बदलने वाला इंसान था। रैंच पर वापस आकर उसने मतेयो को गले लगाया। अब समझिए आया, आपने उस दिन क्या बदला था? डिएगो ने कहा। मतेयो ने पूछा, क्या? डिएगो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं, मेरी सौख। कभी कभी एक छोटा सा फैसला, एक इंसान को खरीदना नहीं बल्कि उससे आज़ादी देना, सब कुछ बदल देता है। और उस दिन से वो रांच सिर्फ जिंदा नहीं रहा, बल्कि उम्मीद की मिसाल बन गया।